अरे मोदी जी सबका विकास सबका साथ लेकर चल रहे हैं और वो सब जातियों को लेकर चल रहे हैं। उनका एक ही नारा है, 130 करोड़ व्यक्ति वो हमारा है। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा। यहाँ पर विष्णु भैया जी हैं जो प्रबल दावेदार हैं शहर सीट सदर से, अलीगढ़ से, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी प्रखर की है। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 का बिगुल बजने जा रहा है, तैयारियां जोरों पर है, चुनाव की घोषणा होने वाली है, सभी प्रत्याशी अपना अपना दावा कर रहे हैं। उन्हीं में एक विष्णु भैया जी हैं जो विभिन्न समाज से जुड़े हुए हैं, वैश्य समाज से जुड़े हुए हैं, और उनकी एक सामाजिक पहचान है, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनको जाना जाता है, एक युवा साथियों के बारे में जाना जाता है। आइए विष्णु भैया जी से बात करना चाहते हैं। विष्णु भैया जी, आप प्रबल दावेदार हैं सदर सीट से, और आपकी तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं? अगर आपको विधायक का टिकट मिला तो आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? हमारे बीच में विष्णु भैया जी से जानना चाहेंगे। विष्णु भैया जी, उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होने जा रहा है। आपने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा है, आप प्रबल दावेदार हैं, कतारें लगी हुई हैं प्रत्याशियों की, और आप उस कतार में एक रेस में लगे हुए हैं आप, तो आपकी तैयारियां किस तरीके की? भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले मैं भारत माता की जय बोलना चाहता हूँ, वो बाकी बिहारी लाल की जय बोलना चाहता हूँ, और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे कुछ काबिल समझा। देखो, बिगुल तो पूछ चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से बिगुल फूक चुका है। योगी जी ने इस बार ऐसा करिश्मा होगा कि पिछली बार 2017 से ज्यादा एक ऐसा करिश्मा होने वाला 2022 में कि किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। आज अलीगढ़ की जनता मुझे इस योग्य समझती है कि विष्णु भाई आप भी आगे आइए, हम भी आपको एक समाज के रूप में देखना चाहते हैं, एक सेवक के रूप में देखना चाहते हैं। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। विष्णु जी का कहना है कि जो मैंने प्रबल दावेदारी की है सदर सीट से, शहर सीट से जो दावेदारी की है, वो सीट पर जनता का प्यार है, जनता के आह्वान पर मैंने एक कार्यक्रम किया है। जनता से मुझे लगाव से जुड़े हुए हैं जनता, और जनता ये चाहती है विष्णु भैया अगर आप विधायक बने तो क्षेत्र का विकास करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ हम आपके साथ खड़े हुए हैं। विष्णु जी, आप जो है युवा है, आप समाज से जुड़े हुए हैं, आप समाज में काम करते हैं, सभी समुदाय के लोगों के साथ खड़े हैं। आप विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जब विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगे और अगर आप विधायक बने तो क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा भगवान कि अगर शहर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं ऐसा करिश्मा करके दिखाऊंगा, लोगों को उम्मीद नहीं होगी। मैं गरीबों की मदद, बेसहाराओं की मदद, जो मैं समाज सेवा के नाम से मेरे पिताजी प्रसिद्ध थे, और क्या मैं तो अपने आप को नहीं कहना चाहता कि मैं एक समाज सेवक हूँ, मैं तो जनता का सेवक हूँ। जो मैंने अभी कुछ नहीं कहा, जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, लोग देखते रह जाएंगे कि भाई ऐसा व्यक्तित्व हमें मिला जो हमें चाहिए था। और मैं तो जनता के बीच आज नहीं कल नहीं, मैं हमेशा जनता के बीच रहता हूँ और हमेशा ही रहूंगा। विष्णु भैया जी का कहना है कि अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया तो जनता के बीच में ही मैं रहूंगा और जनता का काम करके दिखाऊंगा, और आज भी मैं जनता के बीच में संवाद बनाए हुए हूं और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर खड़ा हूं। ये विष्णु भैया जी का कहना है। विष्णु भैया जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, सभी लोगों की निगाहें उस पर है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ कोई गठबंधन करने जा रही है क्या? मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इसका निर्णय तो देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के बहुत प्रिय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह की आज्ञा है। हम तो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बस मैं कुछ नहीं कह सकता इस विषय में। विष्णु भैया जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन की प्रक्रिया है वो हाईकमान लेवल का मामला है, और जो हाईकमान का निर्देश होगा उसके तहत गठबंधन की प्रक्रिया भी निभाई जाएगी। मैं एक आम कार्यकर्ता हूं। विष्णु जी, उत्तर प्रदेश में अभी किसान बिल सरकार ने वापस लिया है, और किसान बिल जो वापस लिया है सरकार ने, तो जो किसान बिल वापस लिया है इससे कोई नुकसान होने वाला है राजनीतिक दलों को? मैं आपको बता दूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी को ना पहले नुकसान था ना कभी होगा, क्योंकि हमारे मोदी जी सबका विकास सबका साथ लेकर चल रहे हैं और वो सब जातियों को लेकर चल रहे हैं। उनका एक ही नारा है, 130 करोड़ व्यक्ति वो हमारा है।
विष्णु जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार ने जो किसान बिल पास किया, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी उससे अधिक बहुमत से सरकार बनाएगी और पूरे प्रदेश, पूरे राष्ट्र में मोदी जी और योगी जी के विजन को कामयाब करके दिखाएंगे हम, ये उनका कहना। विष्णु जी, आप समाज से जुड़े हुए हो, यहाँ शहर में तमाम कॉलेजेस हैं, आप सहयोग करते हैं, तो अगर आपकी सरकार बनी, शहर के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ी सी कम है, तो आप अगर विधायक बने, क्या स्वास्थ्य सेवाओं को भी आयाम देंगे क्या? सर्वप्रथम मेरा यही काम रहेगा कि सबसे पहले जो चीज जरूरत की है मैं उसी का काम पूरा करूंगा, चाहे वो पढ़ाई की हो। मैं गरीबों की मदद के लिए सबसे पहले तैयार रहूंगा। आपका कहना है कि मैं जो भी सेवा करने का भाव मिलेगा जनता का, मैं पूरा करूंगा, ये उनका मानना। विष्णु भैया जी, आप समाज से जुड़े हुए, तो ये जो आपको जो प्रेरणा मिली है समाज में काम करने की, तो ये प्रेरणा आपको देखते देखते मिली है या पारिवारिक प्रेरणा का है? ये मेरे पिता, मेरे परिवार, मेरे बाबा हमेशा वो कहा करते, बेटा अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। आप दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे तुम्हें अच्छा ही मिलेगा, और तुम्हें जो व्यक्ति अच्छा मिलेगा तो तुम भी अच्छे होगे तो तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। विष्णु जी का कहना है कि ये जो प्रेरणा मिली है मुझे समाज में काम करने की, ये परिवार से मिली है, ये विरासत में मिली हुई है, और मैं ये चाहता हूं ये विरासत कामयाब रखूं और ये बनी रहे। विष्णु जी, उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है चुनाव सभी सीटों पर, और टिकटों का बंटवारा चल रहा है, और जब टिकटों का बंटवारा चल रहा है तो अगर किसी कारणवश आपको शहर सीट से पैनल में नाम नहीं आया और आपका टिकट आपको नहीं मिला, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं जैसे एक कार्यकर्ता 20 रुपये भाई को इलेक्शन लड़ाता है, मैं एक कार्यकर्ता की भांति तन मन धन से उस भाई का पूरा सहयोग करूंगा, उसे पूर्ण रूप से, पूरी ताकत से, पूरी मतलब किस वक्त आपको किस तरह से कहूँ, मैं तन मन धन से उसका इलेक्शन लड़ाऊंगा। जिस किसी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी मैं उसका तन मन धन से इलेक्शन लड़ाऊंगा। विष्णु भैया जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में शहर सीट, सदर सीट पर अगर मुझे किसी कारण में टिकट मेरा नहीं मिला तो मैं जिस प्रत्याशी को भी टिकट मिलेगा मैं उसे तन मन धन से चुनाव लड़ाऊंगा और भाईचारा कायम करता रहूंगा। विष्णु जी, आगे भविष्य में आपकी क्या क्या चुनौतियां हैं अगर इलेक्शन लड़ते हैं? चुनौती यही है, भगवान ने अगर मुझे, प्रभु ने, बाबा के बिहारी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं जनता की सेवा में ऐसा कार्य करूंगा, लोग सोचते रह जाएंगे कि विधायक बनने के बाद जनता के बीच काम कैसे कैसे किया जाता है। मैं तो ऐसे काम करना चाहता हूं, जो एक प्रधान एक गांव में चौपाल लगाता है, मैं ऐसा लगाऊंगा। विष्णु भैया जी का कहना है 2022 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मैं विधायक बना तो जनता के क्षेत्र में काम करूंगा, विकास की गंगा बहाऊंगा, जनता से सीधे सीधे संवाद करूंगा, चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर खड़ा रहूंगा, ये मेरा मानना है। विष्णु जी, तो आपने ऐसा कौन सी मेहनत की, किस तरीके से आप आगे बढ़े, आपको किससे प्रेरणा मिली जो आप आज इस मुकाम पर हैं? मेरे पिता, जब मेरी छोटी सी कपड़े की दुकान थी तो मेरे पिता पर गरीब साधु लोग आते थे, और उन्होंने, मेरे पिता हमेशा कभी खाली आते थे ना, भोजन का व्यवस्था जैसी व्यवस्था वो करना चाहते थे, मेरा पिता करते थे। जब हमारी छोटी अवस्था थी मेरी, तो जब उस समय मेरे पिता, मेरी कपड़े की दुकान थी दो बराबर, तो मेरे पिता काम करते थे कपड़े का, तो साधु संत आया करते थे, और वो मेरे पिता उनको लेके खाना है, पीना है, कपड़ा है, सब बाइज्जत से उन्हें सम्मान करते थे। वो प्रेरणा मेरी अब तक चली आ रही है, वो प्रेरणा मेरी आज तक चल रही है। वो काम मेरे पिता भी करते थे और मैं अभी करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ प्रभु कि मेरा बच्चा भी करे, और आने वाले जमाने में साधु संत की सेवा ही सर्वप्रथम मेरा कार्य होगा। विष्णु जी का कहना है कि ये प्रेरणा मुझे परिवार से मिली है, मेरे परिवार में भी सामाजिक स्तर पर कार्य होते रहे हैं, वही प्रेरणा लेकर मैं भी काम कर रहा हूं। विष्णु जी, आप जो सदर सीट से विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपका पोलिंग बूथों पर तैयारियां किस तरीके की हो चुकी हैं? पूर्ण रूप से कार्य चल रहा है शहर में, और सभी कार्यकर्ता, मेरे छोटे छोटे भाई बूथ स्तर तक के सब कार्य में लगे हुए हैं। हर कार्यकर्ता गली गली मोहल्लों में कार्य कर रहा है, और सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। विष्णु जी का कह रहा है कि तैयारियां जोरों पर है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता जोरों पर है, जिसका बूथ मजबूत वही कार्यकर्ता मजबूत दिखता नजर आएगा। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।